बस्ती सरकार सहारा प्रबंधन और तथाकथित मीडिया संस्थानों की मिलीभगत से सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का 3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो रहा। एक बहुत ही बड़ी साजिश रची गई है। 4000 से ज्यादा निवेशक और सहारा कार्यकर्ता मौत को गले लगा चुके हैं। इसके बावजूद सरकार नींद से नहीं जागी। ये बातें PIL प्रभारी सतीश चतुर्वेदी ने कही। वे प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे सहारा संकल्प न्याय यात्रा लेकर संपूर्ण भारत के भ्रमण पर निकले हैं। वे जिले में कार्यक्रम आयोजित कर सहारा के जमाकर्ताओं को PIL से जुड़ने को प्रेरित कर रहे हैं। श्री चतुर्वेदी ने कहा, पिछले 3 साल से भुगतान के लिए जारी संघर्ष का नतीजा रहा कि गृह मंत्री ने खुद घोषणा की कि जमाकर्ताओं को पाई भुगतान किया जाएगा, लेकिन पता चला है कि शासन के दबाव में जिला प्रशासन के द्वारा उनके चहेतों का भुगतान किया जा रहा है, जिसके अनेक प्रमाण हैं। चतुर्वेदी ने ये भी कहा कि RTI के जरिए मिली जानकारी के अनुसार देश भर में 242 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हैरानी इस बात की है कि इसके लिए 249 करोड़ व्यय किए गए। चतुर्वेदी ने कहा, हमने वैधानिक प्रक्रिया शुरू की है। ज्यादा से ज्यादा लोग PIL से जुड़ेंगे तो इस मामले की सुनवाई अलग बेंच करेगी और निवेशकों को जल्द न्याय मिलेगा। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ल ने कहा, सरकार इसे चेतावनी समझे या हमारी विनती। निवेशकों का पाई लेकर हम दम लेंगे। पूरा देश जाग चुका है और निवेशक किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, सरकार को वर्ग संघर्ष से देश को बचाने की खातिर समय रहते निर्णायक कदम उठाना होगा। शहनाज जहां महिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश ने कहा, गाढ़ी कमाई का एक रुपया बड़ी मशक्कत से जमाकर्ताओं ने सहारा पर भरोसा करके जमा किया था कि बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। अनेकों जमाकर्ताओं सहारा कार्यकर्ता का परिवार बर्बाद हो या बच्चे अनाथ हो, बेटियों की शादियां नहीं हो पाई, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता की मार जमाकर्ता झेलता रहा। उन्होंने कहा कि हमें कानून पर भरोसा है, इसीलिए लीगल प्रक्रिया शुरू की है। शीघ्र ही इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। मोर्चा के मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु कुमार झा ने कहा, सहारा कार्यकर्ताओं को आगे आकर न्याय मोर्चा की मदद करनी चाहिए। इस पूरे मामले में उनकी जवाबदेही बनती है। कहीं ऐसा ना हो वर्ग संघर्ष की स्थिति में वे ही निशाने पर रहें। कोरोना काल आ गया और संगठन काम करता रहा और काम इस बात के लिए करता रहा कि पैसा किसी न किसी तरीके से कंपनी के लोगों से मिलाया जाए और गरीब जनता का भुगतान किया जाए। तो हम लोग को बहकावा भी देते रहे और संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो हमने अपना आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करते करते हम इस स्थिति तक पहुंच गए। 14 मार्च 2023 को जब विधानसभा का घेराव भोपाल में किया और उस घेराव करने के बाद भारत सरकार तक ऐसी खबर पहुंची कि अब हमको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लेते तो 5 राज्य का चुनाव है तो हमको दिक्कत बड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भारत सरकार ने कि हम स्वयं सुप्रीम कोर्ट गए और जाकर के 14 लोगों की कंपनी को बैठाया जो भारत सरकार की कंपनियाँ थी और एक रास्ता निकाला कि हम आपको भुगतान करेंगे। ये माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने अपने उद्बोधन में कहा था उत्तराखंड में, और उन्होंने ये बात कहा कि आप अपना दावा पेश करें हमारे कार्यालय के लिए और हम आपका भुगतान सुनिश्चित करेंगे। तो हम उनकी बातों में इसलिए आ गए कि 2017 से लेकर के सारे देश में जिन जिन लोगों को जानकारियाँ थी वो CRC कार्यालय में अपने प्रपत्र की फोटोकॉपी लेकर के और दावा पेश कर रहे हैं। और वो दावा जैसे ही वहाँ पहुँचता था CRC कार्यालय, उस समय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे और विवेक अग्रवाल साहब IAS अफसर हुआ करते थे, क्योंकि आज की डेट में अजय सिंह जी हैं। तो उनके पास जैसे प्रपत्र जाता था वो प्रपत्र सहारा इंडिया को फॉरवर्ड करते थे और 5 से 6 महीने के अंदर उसका भुगतान हो जाता था। तो वो भुगतान जब ब्रांच से होता था तो हम विश्वास में आ गए कि माननीय सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि दावा पेश करो। उसमें हम लोगों ने सारे हिंदुस्तान से अपने फोटोकॉपी करा करके पेपर की और हमने स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्री के माध्यम से करोड़ों पैसा खर्च हुआ स्पीड पोस्ट को अपने दवा में भेजा। आखिरकार उसका भुगतान नहीं हुआ
आपको क्या लगता है सरकार चहेतों का भुगतान करा रही है? जी हो रहा है, हुआ है, सामने हुआ है ना, प्रमाण है हमारे सामने जी। लेकिन प्रमाण के हम मंच पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद सहकारिता मंत्री जी ने बोला कि हम उसको नहीं मानेंगे, आप पोर्टल पर आए। तब हम लोग पोर्टल पर गए, उन्होंने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद ठीक 15 दिन बाद 120 लोगों का उन्होंने 10-10 हज़ार का भुगतान किया। और बड़े बड़े मीडिया ने, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने छापा कि भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार, सारा इंडिया का भुगतान शुरू, ऐसी हेडिंग लाइन आई। और उसमें 120 और इंटू 10,000 यानी 11,20,000 का भुगतान पूरे हिंदुस्तान का हुआ। उसमें कोई डिफिशेंसी का मैसेज नहीं आया, कोई रजत का मैसेज नहीं आया। उसमें उन्हीं के खास लोग थे, उसी मंच पर उनके लोग बैठे हुए थे। उसके बाद मिसमैच की बात बताई जी, आज उन्होंने कहा कि 45 दिन में केवाईसी मिसमैच हो गई। सब 99%। पैसा जमा कराते समय केवाईसी मिसमैच नहीं हुआ, भुगतान करते समय कैसे केवाईसी मिसमैच हो गया? यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपके मंच के माध्यम से, कैसे हो रहा है, क्या कारण है? वही लोग तब थे, वही लोग आज। क्या लगता है आपको कि सहारा कंपनी, सरकार और मीडिया मिल करके एक साजिश से रच रहे हैं ताकि हम लोगों का पैसा भुगतान ना हो? देखिए, आप जैसे भाई जो यूट्यूबर भाई हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। अगर आप हमारी बात को नहीं उठाते तो शायद इस भारत सरकार और राज्य सरकार तक बात नहीं पहुँचती। आप लोगों ने बहुत बहुत हमारा सहयोग किया है, इस मंच के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँची। लेकिन बड़े किसी मीडिया ने बात को नहीं उठाया है। अगर ये बात उठती तो आज पेमेंट हो जाता। अगर कोई एक व्यक्ति की कुएं में गिर करके मौत हो जाती है और मीडिया सारे दिन चलाता है, जब 4,000 लोगों की मौत हो गई, किसी मीडिया वालों ने नहीं दिखाया। आप PIL से जुड़ने के लिए पब्लिक कॉल कर रहे हैं लोगों को जी। तो PIL से जुड़ने की शर्तें क्या है, लोग कैसे जुड़े आपसे? PIL जुड़ने के लिए हम उसे पेपर मांगते हैं। जो सारा इंडिया ने पेपर दिया है, सारा इंडिया के ब्रांच से पेपर मिला है, किसी भी कंपनी का हो, चाहे रियल इस्टेट हो, चाहे हाउसिंग इस्टेट हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे आपका सारा मल्टी क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी हो। जो वित्त मंत्री ने घोषणा, हमें तो मालूम नहीं था इतनी कंपनी है। ये तो पटल पर वित्त मंत्री ने कहा कि 5,023 कंपनी हिंदुस्तान में, सारा इंडिया चलाती है। और पूरा विश्व का घोटाला सारा का सबसे बड़ा घोटाला है भारतवर्ष में, विश्व का पहला घोटाला। ऐसा कोई घोटाला नहीं, वो साबित दिख रहा है और वो आप लोगों की नज़र में है। हम लोग आपसे जुड़े हैं, अपनी बात को दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन मीडिया हमारे सामने सुन रही है। और मीडिया के लोग हमारे जंतर मंतर पे मैं बुलाता हूँ, भागते दिखाई देते हैं, यानी वो मोदी मीडिया है, मीडिया का चौथा स्तंभ है। लोगों की मिली जुली साजिश के नाते जो है आप लोग पहुंचे। जी, जनता की बात नहीं पहुंच रही। बिल्कुल नहीं पहुंची साहब। अगर जनता की बात पहुंचती तो जनता की बात पहुंचती तो आपके लोकसभा चुनाव में आप क्यों दर्शा रहे हो कि हम एक एक पाई का भुगतान करेंगे? थोड़ा सा भुगतान हो रहा है, बड़ी बड़ी हेडिंगों में छप रहा है कि सारे पैसे भुगतान। जी, अगर आपने 45 दिन का वादा किया, वादा किसने किया? आपने। फिर आपने कहा कि 9 महीने का वादा किया। क्या 5,000 करोड़ में पूरे हिंदुस्तान को आप दे देंगे भुगतान? PIL से कैसे जोड़ेंगे आप? अलग अलग जिलों में जाएंगे? सभी जिलों, पूरे राज्य में जाएंगे जी। यानी हमको उसका जो सारा में पेपर जमा है, वो हमको उसका प्रूफ है, प्रूफ करेंगे कि ये सारा इंडिया में पेपर दिया है किसी की फोटोस्टेट जी। भाई आप उसको आधार कार्ड उसका है ना, तो 2014 के पहले आधार कार्ड नहीं था। आप किसी सरकार को दोष देना चाहते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन 2014 के बाद तो आप आए ना। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट 2014 के बाद किया है, उसमें क्यों मिसमैच हो रहा प्रश्न इस बात का उठता है ना। और आज हम इनकम टैक्स पेड है, हमने बैंक से चेक दिया है और हमारे पास डिटेल्स है, वो भी इसमें बता रहे हैं। आखिर क्यों? आपको अगर सरकार से अपनी बात करनी है, मान लिया हमारी बात हमारे जरिए आपकी बात सरकार तक पहुँचे, तो क्या करना चाहिए? हम आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि गरीब जनता की बात को सुना जाए और उनको राहत दिया जाए। और आप उसके माई बाप हैं, आप राजा हैं, प्रजा की तरफ ध्यान रखें। प्रजा बहुत बड़ी है और राजा को उसकी बात सुनना चाहिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।